दोस्तों, अगर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो स्वागत है एरियोनिक्स पर। यहाँ हर हफ्ते डर एक नई शक्ल में लौटता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली है। कर्नाटक के मैसूर शहर में रहने वाली रेशमा एक साधारण लड़की थी। अपने पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, इसलिए वो गांव छोड़कर मैसूर आ गई थी। वो एक टॉय स्टोर में काम करती थी और उसे बचपन से गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके कमरे की दीवारों पर अलग अलग तरह की डॉल्स सजी रहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी यही पसंद उसकी मौत का कारण बन जाएगी। एक शाम स्टोर में लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल आई। गोल्ड फर, नीली चमकीली आंखें और बड़े बड़े दांतों वाली अजीब मुस्कान। रेशमा ने वो डॉल अपने लिए अलग रख ली। जैसे ही वो उसे घर लाई, उसका डॉग टॉमी अचानक बेचैन हो गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा और डॉल को ऐसे घूरने लगा जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। रेशमा ने हंसकर कहा, टॉमी पागल मत बनो, और डॉल को शेल्फ पर रख दिया। उसी रात आधी रात को रेशमा की नींद अजीब सी हंसी से खुली, धीमी खुरदुरी, जैसे ही उसके कान बिल्कुल पास हंस रहा हो। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है, लंबे कान, टेढ़ी मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहाँ सिर्फ वही डॉल थी। अब उसकी मुस्कान थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। उस रात रेशमा ने एक भयानक सपना देखा। एक सड़ा हुआ लाल रंग का प्राणी, लंबे नुकीले पंजे और खून से भीगे दांत। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसका गला दबाने लगा। रेशमा चीखते हुए उठी, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक गई, क्योंकि लबुबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें और लाल चमक रही थी। तभी टॉमी कमरे में घुसा और उसने डॉल को मुंह में दबाकर जोर से दीवार पर दे मारा। डॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए। रेशमा ने कांपते हुए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगली सुबह रेशमा के हाथों और चेहरे पर छोटे लाल निशान थे, जैसे ही नाखून गड़ा दिया हो। टॉमी घर में नहीं था और उसने पूरे घर में ढूंढा। फिर किचन से बदबू आई। सिंक के नीचे टॉमी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था और उसके पास वही गोल्डन डॉल पड़ी थी, पूरी सलामत। उसके दांतों पर ताज़ा खून लगा था। डर के मारे रेशमा ने इंटरनेट पर सर्च किया। कई रिपोर्ट्स में इस फाइल को एक प्राचीन दानव पजाजू का रूप बताया गया। कहा जाता है ये डॉल अपने मालिक की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कई देशों में इसे बैन किया जा चुका था। रेशमा ने बिना देर किए डॉल को जला दिया। उसकी राख को कावेरी नदी में बहा दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह मैसूर को रेशमा की लाश कमरे में मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर जमी हुई थी। उसके पास वही गोल्डन डॉल रखी थी। इस बार उसकी आंखें लाल थी और मुस्कान पहले से कहीं ज़्यादा चौड़ी। दोस्तों, क्या सिर्फ यह कहानी है या सचमुच खिलौने नहीं होते? अगर आपको ऐसी डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियाँ पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए एरियोनिक्स को, क्योंकि यहाँ पे डर कभी ख़त्म नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।